बड़ी खबर की। 28 जनवरी को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी सामने आई। विपक्ष ने सरकार पर अपना एजेंडा स्पष्ट न करने का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार इस आरोप पर सफाई देती नजर आई। तो क्या कुछ हुआ इस सर्वदलीय बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया है कि सरकार के लिए ये सत्र आसान नहीं रहेगा। बजट सत्र के दौरान ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के तेवर आक्रामक रहेंगे, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में भी सरकार को इसका एहसास हो गया। कांग्रेस की तरफ से सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों पर बात की गई। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने बैठक के बाद कहा कि हमने संसद में लाए जाने वाले विधेयकों और विधायी एजेंसी की जानकारी सरकार से मांगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं बताया, चुप्पी साध ली गई। ये हर बार हो रहा है। संसदीय परंपराओं का मजाक बनाया जा रहा है। जब सरकार से सवाल किया गया तो बैठक में शामिल मंत्रियों का कहना था कि एजेंडे के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने संसद में मनरेगा का मामला उठाने की बात भी कही है। मनरेगा को लेकर जब संसदीय कार्य मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मनरेगा पर सरकार कोई चर्चा नहीं कराएगी। यानी जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, सरकार उस पर चर्चा से पहले ही भागने की बात कह रही है। रिजिजू का कहना है कि जो कानून बन चुका है उस पर अब चर्चा नहीं होगी, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि पहले भी सरकार इस तरह के मामलों में चर्चा कर चुकी है। ऐसे में मनरेगा का मुद्दा उठना तय माना जा रहा है। इसके अलावा भारत यूरोपियन संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर चर्चा की मांग भी की गई है। बीजेपी शासित राज्यों में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया है। वहीं अगर बजट सत्र की बात करें तो ये 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन यानी 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसमें वह सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा। दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराई जाएगी। 1 जनवरी को परंपरा के अनुसार बजट पेश होगा। वैसे तो इस दिन रविवार है, लेकिन बजट पेश करने की तारीख फिक्स है, इसलिए बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। इस सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा हो सकती है उसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। ये विधेयक इस वक्त संसदीय समिति के पास है और सरकार बजट सत्र में इसे पेश कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई, तो 28 जनवरी की सुबह विपक्षी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ही मोदी सरकार को बजट सत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। वो सरकार को घेरने की अपनी रणनीति बना चुका है। वैसे इस वक्त जिस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिर गई है वो है उसकी नई UGC नीति। इसके खिलाफ देश भर में सवर्ण छात्रों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि ये नियम भेदभाव बढ़ाने वाले हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। UGC के नए नियमों को लेकर देश में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में इन नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज और छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में सुबह से ही UGC मुख्यालय के बाहर सवर्ण समाज के छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का आरोप है कि ये नियम भेदभाव बढ़ाने वाले हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक इन नियमों में संशोधन नहीं होता वो पीछे नहीं हटने वाली। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि झूठी शिकायतों के आधार पर इन नियमों के तहत निर्दोषों को फंसाया जा सकता है। यूपी में विरोध की आग सबसे तेज है। प्रदर्शनकारियों ने उन सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजने का फैसला किया है जो इस कानून पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेता चुनाव में सवर्णों को याद करते हैं और अब मलाई खा रहे हैं। वहीं बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी धरने पर बैठ गए, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। सुनिए क्या कुछ बोले हैं अलंकार अग्निहोत्री। धरने पर बैठे हैं, दे दूंगा ना। जी सर, आप बैठ गए। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है, आप तुरंत से तुरंत गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करे, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाए। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या है जिसे लेकर ये विवाद गरमाया हुआ है।
इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। ये कमेटी पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और उसका निपटारा करेगी। विवाद नियम 3(c) को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। आरोप है कि यह नियम समानता के नाम पर एक वर्ग को शिक्षा प्रणाली से बाहर करने की साजिश है। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। वहीं 28 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष